22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बैसरन घाटी को खून से रंग दिया। आतंकवादियों ने 26 मासूम लोगों को जान से मार डाला। ये टूरिस्ट पहलगाम के वादियों में घूमने आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये सफर उनके जीवन का आखिरी सफर होगा। इस हमले में एक नेपाली नागरिक की भी जान चली गई, जिसका नाम सुदीप नेवपाने था। ये अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे। हमले के दौरान एक स्थानीय गाइडर सैयद आदिल हुसैन शाह टूरिस्ट को आतंकवादियों से बचा रहे थे। इसी बीच आतंकवादियों ने इन्हें भी मार डाला। इस पूरे दुर्घटना में आतंकवादियों ने नीचता की सभी हदों को पार कर डाला। आतंकवादियों ने टूरिस्ट के धर्म पूछकर गोली मारी कि तुम हिंदू हो या नहीं। अगर हिंदू नहीं हो तो कलमा पढ़ो। उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे आतंकवादी आर्मी के ड्रेस में AK-47 हथियार लेकर आए थे, जिसके कारण पर्यटक पहचान नहीं पाए कि ये आर्मी के जवान हैं या आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने लिया था। यह संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन माना जाता है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पूरी घटना से मुकर रहा है कि उसके देश का इस आतंकवादी हमले में कोई रोल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद उसे बाई बर्थ यानी उसके जन्म के साथ उसे मिला है और उसके अंत के साथ ही खत्म होगा। इस पूरे हमले के 15 दिन बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और POK में 9 टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, जिसमें बहावलपुर जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख अड्डा, ये दोनों आतंकवादी कैंप पाकिस्तान के अंदर चल रहा था। बाकी टेररिस्ट कैंप POK में मौजूद था, जिसमें कोटली, रावलकोट और कुछ कैंप नीलम घाटी में मौजूद था। ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के दौरान 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा गया। बहावलपुर जैसे मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर, जहां मसूद अजहर के बहुत से करीबी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मृत्यु हो गई, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर कैंप में मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से कुछ तस्वीर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर आतंकवादियों के नमाज़े जनाजा में सर झुका रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का आतंकवादियों के प्रति प्रेम पूरी दुनिया के सामने आ गया। 7 तारीख के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी भारत के बहुत से लोकेशन पर ड्रोन अटैक किया, जिसमें श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट शहर को टारगेट किया। पाकिस्तान के इस ड्रोन अटैक में पूरी दुनिया ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी देखा। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को हवा में इंटरसेप्ट कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इन सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में S-400 और आकाश ड्रोन सिस्टम का बड़ा योगदान रहा। S-400 डिफेंस सिस्टम भारत ने साल 2018 में रसिया से खरीदा था। आकाश मिसाइल सिस्टम मेड इन इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष जो 7 से 10 मई तक चला, इसमें भारत में भी बहुत से नागरिकों की जान चली गई। कुल 5 भारतीय जवान इस लड़ाई में शहीद हुए। पाकिस्तान द्वारा किए गए गोलाबारी में 21 आम नागरिकों की भी जान गई, जिसमें अधिकांश पुंछ जिले से थे। 10 मई शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ। यह संघर्ष विराम किसी पूर्व शर्त पे लागू नहीं हुआ है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आपस में कोई कार्रवाई न करने का सहमति व्यक्त किया है। इस समझौते का अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन भारत सरकार ने भी पूरी दुनिया के सामने बताया कि ये सीज फायर पाकिस्तान का आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर निर्भर करता है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, सिंधु जल समझौता पूरी तरह से स्थगित रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान अपने बॉर्डर पे आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं कर लेता। धन्यवाद।